JK24x7 News Faridabad presents Sigfa Solutions Supreme Doctors Mind Medicine. Our address B845 Greenfield Colony, Faridabad. Interested people may contact on mobile 9213361 921227846 JK24x7 न्यूज़ फरीदाबाद की इस प्रस्तुति में हमारे दर्शक देखेंगे सिग्फा सॉल्यूशन का कार्यक्रम वैद्यनाथ की मनोऔषधि। जिज्ञासु इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है B845 ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद। मोबाइल नंबर 9213361561 9212278462। केबल चैनल हैथवे नंबर 615 और डैन 156 नंबर पर। हमारे दर्शक इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण इस समय तालिका के अनुसार देख सकते हैं। हर रोज प्रातः 5 बजे, सायं 7 बजे, रात्रि 10 बजे और दोपहर 2 बजे। नमस्कार, मैं JV शर्मा। सिग्फा सॉल्यूशन के कार्यक्रम वैद्यनाथ की मनोऔषधि सुप्रीम डॉक्टर्स माइंड मेडिसिन, ये दो नाम हम अलग से बता रहे हैं। हिंदी में वैद्यनाथ की मनोऔषधि और अंग्रेजी में सुप्रीम डॉक्टर माइंड मेडिसिन। इस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं और ये बात ठीक है कि कुछ विषय ज़िंदगी के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते या उन्हें ग्राह्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनकी उपयोगिता को कम किसी तरह से भी आंकना नहीं चाहिए और ना ही वो जिसे कहते हैं उनकी उपयोगिता है वो किसी तरह से कमतर है। अपने इंटरेस्ट में, अपने जो शरीर की जो क्षमताएं हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए, मानसिक जो क्षमताएं हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ये सब ज़रूरी होगा। हम पैसे खर्च करने को तैयार हैं, हम हॉस्पिटल के बेड पर लेटना चाहते हैं और डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्ट किए गए सुइयाँ जो होती हैं इंजेक्शन है, उसका दर्द बेयर करने को तैयार है और भी जो वो उनकी प्रक्रिया है किसी इलाज की उसको सहने को तैयार है। लेकिन जब हमें खुद पुरुषार्थ के साथ कुछ करना पड़ता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा संकोच करते हैं या यूँ समझें कि उसको कहते हैं न जाने क्या है। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा वक्त लगता है उसमें आने में। और आज हम बात करेंगे आभा की, क्योंकि आभा मंडल आपने सुना होगा और जब देवी देवताओं की हम तस्वीरें देखते हैं तो उनके पीछे भी आभा मंडल की एक उनके जैसे रोशनी सी एक दिखाई देती है, दिखाते हैं जो पेंटर होते हैं या जो। तो उस आभा मंडल ये कैसा वस्त्र है हमारे शरीर का, कैसा गारमेंट है जो ओरा है, तो इसके बारे में और कितने कलर्स हैं और इसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, और ये हम गुरुजी से आज बात करते हैं अपने आभा मंडल के बारे में। जो किसी भी व्यक्ति विशेष का आभा मंडल है उसको हम कैसे परखें और कैसे जानें समझें, ये सब। सर, ऑरा क्या है ये आभा मंडल जिसे हम कहते हैं, और देवी देवताओं का तो हमने देखा ही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम विषय बहुत सारे हैं, उनको धीरे धीरे हम साथ जोड़ते चलें ताकि लोगों को समझ में आए। ऑरा या आभा मंडल एक एनर्जी फील्ड है। जिस व्यक्ति की जितनी एनर्जी फील्ड होती है और जितनी प्योर होती है उसकी चमक उतनी ज़्यादा होती है। देवताओं की ऑरा पवित्र होती है और पवित्र होने के कारण उनके सिर के चारों तरफ वो आभा मंडल दिखाई देता है। और आभा इन स्थूल आंखों से भी हम देख सकते हैं? देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डार्क करके। हाँ। आपका आभा व्यक्ति का अगर किसी का आभा मंडल वाइट वाल होना चाहिए और डार्क होना चाहिए तो उसको दिखता है। हाँ, खुली आंखों से भी आभा मंडल दिखता है। कई लोग देख भी लेते हैं कईयों का आभा मंडल। हाँ, देखिए नई बात है, यानी आपकी दृष्टि शुद्ध है और किसी का आप आभा मंडल अगर भांपना चाहें, आंकना चाहें, तो गुरुजी कह रहे हैं कि अंधेरा हो तो उसमें भी आप उसका आकलन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ये आभा मंडल है क्या। आभा मंडल हमारे मन की पवित्रता से बनती है। जो मतलब मन अंदर है लेकिन रिफ्लेक्ट वो बाहर रिफ्लेक्ट बाहर है।
जितना मन में प्योरिटी होता है उतना आभा मंडल स्ट्रांग होता है, उसका दूरी भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आभा मंडल का सीधे जो है मन से है, दिल जिसे बोलते हैं जिसका दिल साफ है, दिल साफ। तो जिसका दिल साफ है उसका ऑरा भी साफ है। ये आकलन आपने गीत के माध्यम से करना है, दिल दा मामला है उससे कर लीजिए, या आप समझ लीजिए गंभीरता के साथ कि मन की शुद्धि, मन के विचारों की शुद्धि, उनका रिफ्लेक्शन स्वतः ही बाहर होता है और वही हमारे आभा मंडल का प्रतीक और द्योतक बन जाती। तो मन में जितनी प्यूरिटी होगी, प्यूरिटी आभा डिपेंड करती है आपकी प्यूरिटी कितनी है। प्यूरिटी का मतलब कि मनसा वाचा कर्मणा, है ना। माइंड की कितनी प्यूरिटी है, बोलने में कितनी प्यूरिटी है, और कर्मों में क्या प्यूरिटी है, कॉम्बिनेशन। कर्मों में भी आपका जो हो गया, आप कैसे काम करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर एक पॉइंट कह दिया, कर्मों की बात करें। हम महाभारत काल से ही अगर देखें तो राजनीति में कर्मों की प्योरिटी का आकलन कैसे किया जाए। अगर हम धृतराष्ट्र की बात करते हैं, चाहे जो कुछ भी है वो मिथ है या हकीकत है या जो कुछ भी है, जैसे भी है, एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। अगर हम बात करते हैं, जैसे सर ने कहा कि कर्मों की पवित्रता, शुद्धि, विशुद्धि जो भी है, और राजनीति में इसको हम कैसे परखें, और वो जो राजनीतिज्ञ हैं तत्कालीन भी जैसे भी कह लें या वर्तमान में भी, ये अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, कर्मों के फल से तो कोई नहीं बचा है, भीष्म पितामह भी नहीं बचे हैं। तो कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब कर्म रूपी बीज जब बोया जाता है तो उसका फल भी काटा जाता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है। तो वो जैसा, और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कर्म के पीछे भाव, इंटेंशन। अगर आप सपोज कोई गलत ही कर रहे हैं लेकिन उसका भाव अच्छा है, रॉबिन हुड की तरह, तो भी ठीक है। यहाँ के सुल्ताना थे यहाँ के सुल्ताना डाकू थे, उनके बारे में भी रॉबिन हुड की तरह कई किस्से हैं। वेल, बात ये आ रही है कि इंटेंशन जो है आपकी 100% विशुद्ध होनी चाहिए। कर्म मजबूरी से भी कई बार गलत हो जाते हैं, और किसी कर्म के पीछे उसके जो नतीजे हैं वो अच्छे होते हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का अगर निचोड़ लिया जाए तो व्यास मुनि के 2 वचन हैं, है ना। जिस कर्म से परोपकार होता है वो पुण्य है, जिस कर्म से, है ना, दूसरों को पीड़ा होती है वो पाप है। सीधी बात है। घुमाओ फिराओ ये करके इधर से उधर से ला के कुछ नहीं है। अपना एक जेंटलमैन जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए आपकी तरफ से, और मतलब आपकी तरफ मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि किसी को पीड़ा ना हो, और वो कहते हैं ना, परमार्थ कार्यों में या जो दूसरों के लिए हम अच्छे कार्य करते हैं उसी में सुख का अनुभूति होना, और हो जाती है। अगर आप अच्छा काम करो सुख की अनुभूति होगी। और आभा आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी? जी, आभा बढ़ाने के लिए तो मन को पवित्र बनाने पड़ेगा। दूसरी बात, भोजन की शुद्धि पर भी आभा निर्भर करता है, आभा मंडल। अब मैं फिर उन्हीं हालात पे आ जाता हूँ। आज रोज़गार का मसला बहुत ज़बरदस्त है। रोज़ी रोटी कमाए के बिना आदमी का, अगर वो कहीं उसके पास रोज़गार नहीं है तो स्वाभिमान मरता है। इन हालात में न जाने कौन कितनी दूर जाके सफ़र करके वो अपने गंतव्य पे पहुंचता है, कार्यस्थल पर पहुंचता है। ऐसे में हर रोज़ घर से प्रयासरत होते हुए भी ज़रूरी नहीं कि वो घर का ही खाना लेके जा सके, और कहीं बाहर खाना पड़ जाता है तो फिर कैसे मैनेज? नहीं, खाने के लिए
आप बाहर खाइए, बाहर मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन जो खाइए वो शुद्ध तो खाइए। अब मांसाहार खाएंगे बाहर तो फिर कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, चॉइस आपकी अपनी है। आपने ज़रूरी नहीं कि नॉन वेज को ही प्रेफर करना है, तो उसके लिए बात, क्योंकि मैंने आप ही की तरफ से ये प्रश्न किया है कि जो कामकाज वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो किस तरह से बच सकते हैं, तो सीधा उत्तर ये है कि आप शुद्ध खाएं। बहुत सारे स्थल ऐसे हैं, फल है, फ्रूट है, और भी स्थल ऐसे हैं जहाँ पे आपको शुद्ध खाना मिल सकता है और मिलता है। जी सर। आजकल तो दुकानें इतनी हो गई है कि वैरायटीज है, बहुत सारी वैरायटीज है। ठीक है। अब हम भी साउथ में जाते हैं तो डोसा, इडली है ना, और नारियल की चटनी। नारियल की चटनी में प्याज लहसुन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो मिलता ही है। और कुछ भी नहीं मिले तो कर्ड राइस मिल ही जाता है। अच्छा एक बात बताएं कि प्याज, चलो लहसुन की तो बहुत तीखी गंध है, प्याज को हमने तामसी उसमें भोजन में क्यों शामिल किया? जैसे कि कई सारी दवाइयाँ होती है जिसको लिखा जाता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा बात लिखा होता है कि डॉक्टर के परामर्श के बिना दवा न लें, लिखा रहता है ना, वो दवा है, बिना परामर्श का नहीं लेना है। ठीक है, तो उसी तरह प्याज भी है, प्याज भी बिना परामर्श का नहीं लेना है, क्योंकि वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देख लिए, ये आम सवाल है जो मैं आम लोगों के हित में ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि रुकावटें आती हैं इन बिंदुओं पर, इन ऐसे उसमें। चलिए हम आभा पर ही आते हैं। अब आभा का वस्त्र के जिक्र किया है आपने कि गारमेंट्स ऑफ दिस ओरा, सो व्हाट इज इट, गारमेंट्स ऑफ ओरा? देखिए, आभा मंडल में जो पवित्रता की शक्ति होती है ना, उसका सबसे पहला बेनिफिट होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ नहीं सकती। आज लोग बोलते हैं हमें नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई, बॉडी पेन हो रहा है, पता नहीं कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है उन्हीं के आभा मंडल में आती है, जिसकी आभा मंडल इम्प्योर होती है। देख लीजिए आप, मतलब जवाब सुनिए, प्रश्न एक ही था और आभा कितने कार्य आपकी जो शुद्धि विशुद्धि विचारिक है, खान पान की है, और वो जब बार रिफ्लेक्ट होके आभा के रूप धारण करती है, क्या क्या बचाव करती है, अब आप उस पर गौर कीजिए, फिर मैं वो क्या धारण करती है आभा उस पर बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कई सीरियल में दिखाते हैं कि वो तीर चलाता है ना, और तीर वापस लौट के आ जाती है। देखते हैं ना, उसको कुछ नहीं होता है। ये क्या है? ये ऑरा ही तो है, आभा मंडल। वैसे तो तीर नहीं होगा, कोई ना कोई एक प्रतीकात्मक है ना, ये प्रतीकात्मक है। तीर का मतलब हुआ माइंड का तीर। अब जैसे हम उसके ऊपर जेलस का भाव रख रहे हैं, तो जेलस का भाव अगर हम रखें और उस आदमी के प्रति जिसका ऑरा प्योर है, तो वो जेलस हमारे अंदर ऊपर ही हाँ, सामने वाले को इफेक्ट नहीं कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्योरिटी इज, जो आभा अगर आपने अपना बढ़ाना है और वॉच करना है, देखना है किसी को, तो आप अपने अभ्यास से देख सकते हैं। और अब धारण क्या करती है आभा जी। तो आभा मंडल में मन जितना स्ट्रांग होगा, विल पावर जितना स्ट्रांग, विल पावर एंड प्योरिटी, ब्लिस है ना, इस पे और आभा बहुत निर्भर करता है। और आभा तो बहुत दूर में फैली होती है। अब महात्मा बुद्ध के आभा मंडल में जो भी आता था वो शांत हो जाता था। सर ये बात तो कुरुक्षेत्र में जो प्रोफेसर थे उन्होंने आपके लिए भी कही कि आपकी क्लास में वो खामोश होकर बैठे रहे। अलग बात है कि ठीक है, जब क्लास चलती है, किसी क्लास में आप जाते हैं तो छोटे मोटे सवाल होते हैं, ये बात है, लेकिन ऑल टुगेदर एक जगह पे बैठे रहना और 3 घंटे लंबी क्लास हो और वहाँ पे कोई ज़्यादा चूँ चड़ाक ना करे, तो ये उसी चीज़ का प्रभाव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ओरा। किस इंटेंशन से जाते हैं और मन की शुद्धि, वैचारिक शुद्धि वगैरह वगैरह, ये सब बातें ये ओरा से रिलेटेड है और हमने प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्र में देखा है। जी सर। तो मेन है कि हमारा खान पान सही हो, सात्विक हो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ। अगर रासिक है तो थोड़ा कम होगा, है ना।
लेकिन खान पान की विशुद्धि हो सकती है, लेकिन वैचारिक जो विशुद्धि है उसमें मिक्स ना होने दें। मिक्स नहीं होना। और दूसरा, मन तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, गीत है। जी। तो और उसका अच्छा और अच्छे आभा मंडल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। साइंटिफिकली अगर बात किया जाए तो इम्यून पावर होता है। जैसे कि अब वायुमंडल एक ही है, लेकिन किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, किसी को पूरा बुखार भी हो जाता है, किसी को कुछ नहीं होता है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है। बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो अब ऑरा से हमारा इम्यून सिस्टम आगे होता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, और जितना दूर में हमारा आभा मंडल फैला होता है उतना दूर में आप मेंटल कम्युनिकेट कर सकते हैं। साइलेंस स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, कहने का मतलब मेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप मन से किसी के बारे में सोचे कि अच्छा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुरंत उसका कॉल आ जाएगा, क्योंकि उसका आभा मंडल के अंदर में वो है, उसका आभा मंडल से कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी मिली, कम्युनिकेट हुआ और वो फ़ोन करेगा। आप बोले कि मैं आप ही के बारे में तभी सोच ही रहा था, आपका फ़ोन आ गया। जी जी जी। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने त्याग दिया है। पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन हुआ क्या है कि हमने डिस्कार्ड की हैं, ठीक है, और उसी का नतीजा हम भुगत भी रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भुगत रहे हैं। समझना सबके कलेक्टिव प्रयास का काम रहेगा, और अच्छा समाज बसाने के लिए हमें वो चीज़ें जिनका हम किन्हीं हालात में क्यों डिस्कार्ड कर गए, क्यों छोड़ गए, क्यों त्याग कर दिया, उन्हें ही हमें दोबारा अडॉप्ट करना होगा। और आभा मंडल बढ़ाने के लिए जितना हो सके वायलेट कलर का ध्यान करें, क्योंकि वायलेट कलर का ध्यान का मतलब कलर थेरेपी नहीं हुआ, मैं बता दें, ये स्पिरिचुअल इमोशनल है ना, वाइब्रेशनल थेरेपी है। क्योंकि आनंद का जो कलर है वो वायलेट है, ठीक है। अब आनंद को आपको फील करना है तो आपको वायलेट। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे वायलेट के अगर हम माने तो अलग अलग प्रकार, थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क है, फिर एक बहुत डार्क है, और जामुनी शेड जो होता है ना, अच्छा, जामुनी जामुनी पर्पल जो होता है, हाँ है, वो तो जामुनी तो डार्क में ही आएगा। जी सर। तो वो शेड को आप इमेजिन करें तो आपका आभा मंडल एक शील्ड की तरह काम करता है। क्या बात है। तो अब हम, जो मेरा प्रश्न था, धारण क्या करती है ये वस्त्र बंधन? हाँ, जो वस्त्र है, वस्त्र क्या धारण करती है? जैसे वस्त्र से प्रोटेक्शन होता है, कोई सर्दी गर्मी, एक तो सबसे पहले कि वस्त्र देख करके आप अच्छे लगते हैं, पहला तो यही होता है। जैसा वस्त्र जिसका होता है वैसा ही उसका पर्सनैलिटी है, पर्सनालिटी अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस है। तो जितनी आपकी आभा प्योर होगी उतना आपका हेलो अच्छा होगा, और उतना आपकी चमक दूर से ही नजर आएगी। और जितनी आपकी आभा मंडल कमज़ोर होगी तो आपका गोरा चेहरा भी होगा तो भी वो काला नजर आएगा, और काला चेहरा पे भी चमक होगी आभा मंडल। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। और जैसे कहा कि जो पहनावा है उसकी जो फबत है वो कहीं ना कहीं कंसर्न करती है कि आपका जिस्म तो ठीक हो ही, लेकिन अपीयरेंस में आपके जो अंदरूनी विचार हैं या तो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं या आप जैसे करते हैं, उनकी विशुद्धि के बारे में बात हो रही है। और उसी से हमारी आभा में जो जिसे कहते हैं ना, वो एनहांसमेंट होती है। तो हवा मंडल तो सबसे पहला हमारा वस्त्र है जो दिखता है, लोग देखते हुए तो उसके चेहरे पे तेज कितना है दिखता है, जी हाँ। ठीक है। दूसरी बात, आभा मंडल से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तीसरी बात, आभा मंडल से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। चौथी बात, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। पांचवी बात, आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर तुरंत पड़ेगा। आपके आभा मंडल के घेरे में कोई भी आने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाएगा, आप उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर अब एक जगह आपने एक और शीर्षक दिया है इसी ओरा का, वो कलर्स के ऊपर है। हाउ डू यू इंटरप्रेट द कलर्स? अब देखिए, आभा मंडल में सबसे ज़्यादा कलर होता है गोल्डन ऑरा, चमकता है गोल्डन ऑरा जिसको बोलते हैं,
ठीक है। जैसे इसीलिए आप देखते हैं जितने देवी देवता हैं उनके पीछे जो राउंड होता है, अमूमन गोल्डन। हाँ, वो गोल्डन एरो होता है। तो गोल्डन ऑरा का मतलब होता है यू आर गोल्ड, द प्रेशियस वन है। प्रेशियस। ठीक है। तो गोल्डन ऑरा उसी का बनता है जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होता है। ठीक है। देख लीजिए, आप देवी देवताओं को, अपने आराध्य देवताओं को पूजने से पहले वो जो ओरा है उसे आप समझिए, वो क्यों पूज्य हुए। देवी देवता जिन्हें हम मानते हैं वो पूज्य हुए क्यों, उस पर बात हो रही है। तो संतुष्टता ऐसे इसलिए बोलते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। समान। तो संतोष रूपी धन जिसको प्राप्त हो जाता है उसका गोल्डन ऑरा हो जाता है। क्या बात। ठीक है। और उसमें बहुत आज मेरा ख्याल है संतोष के कोई नज़दीक नहीं जाना चाहता, बेसब्री में काम चल रहा है। कबीर कहते हैं कि सबूरी में काम चलाओ, यहाँ बेसब्री में काम चल रहा है। जो जबकि हमें इस संतोष को, यानी एक कंटेंटमेंट, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अभ्यास है ये, हो नहीं सकता, मैं नहीं कह रहा, इट इज़ ए प्रैक्टिस। और आप जैसा भी समझे, मैं खुद एक अभी पुरुषार्थ ही कर रहा हूँ, और वही हम समझ रहे हैं। जो टफ सर्कमस्टांसेस हैं वो कई बार आदमी को हिला देते हैं, तो विश्वास भी डगमगा जाता है, आस्था जिसे हम कहते हैं वो भी हिल जाती है। एनी हाउ, उसका साथ ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जी सर। कई लोग संतुष्ट के बारे में बोलते हैं कि अगर आदमी में संतुष्टता हो जाए तो प्रगति नहीं होगी, है ना। हाँ, वो कहते हैं कंटेंट इज लाइफ, डिसकंटेंट इज डेथ, ये कहते हैं। नहीं, कई लोग सोचते हैं कि कंटेंटमेंट अगर हो जाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इच्छा है। परिभाषित कहते हैं, वो कहते हैं तटस्थ हो जाएंगे। हाँ, तटस्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संतुष्टता का मतलब ये है कि आज जो भी है आपके पास उससे आप संतुष्ट हैं। ये आगे का स्कोप, क्योंकि कोई भी रिसर्च होता है तो वो लोगों के भले के लिए होता है ना। ये नहीं कि हम असंतुष्टता में जिएंगे तो और बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है आज जितना भी है हम उससे संतुष्ट हैं, और आगे बढ़ने का प्रयास तो जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ने का भी प्रयास जारी रहना चाहिए, और बेटर, जो बेस्ट हो रहा, नॉट बेटर बट द बेस्ट हो रहा, द शेड ऑफ बेस्ट हो रहा इज ए गोल्डन। नेक्स्ट। और नेक्स्ट और अब इस वायलेट होता है। ठीक है। वायलेट से आपका शील्ड बन जाता है। अच्छा, प्रोटेक्शन। हाँ, और जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनके वाला इंडिगो कलर का होता है। ठीक है। तो मेरे में आपने देखा मैं हूँ भी सही किसी कैटेगरी का या नहीं? नहीं, आप इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में हैं। ये गुरुजी खुश कर रहे हैं, मैंने वैसे ही पूछ लिया संतुष्टि के लिए भी, कभी मेरा और चेक किया या नहीं किया, पता नहीं हम किस कैटेगरी के, हमें नहीं पता। एनी हाउ सर। अच्छा, वायलेट है, इंडिगो हो गया। हाँ, इंडिगो और जिसका ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर वो पीसफुल हो रहा होता है। ये ब्लू में हम किस लाइट ब्लू या लाइट ब्लू इज पीसफुल हो रहा। और ग्रीन जिसका होता है उसका ऑरा मतलब प्रेम और सौहार्द वाला। ओरा हैज ऑल 7 शेड्स, वही द सेम। 7 शेड्स होता है, लेकिन कंप्लीट जो गोल्डन ऑरा जो होता है सबका मिश्रित होता है। वो तो आपने। हाँ। ओरा, आभा मंडल, ये सिर्फ कहानियों के, किस्से कहानियों की बात नहीं है, ये हम सब में है। हम जितना भी अभी तक हमने 15-16 एपिसोड 17 एपिसोड हमने किए हैं, सब के सब जो है, इसके आप ये देखिए कि आध्यात्मिकता किस तरह से सामने आ रही है। एक पूजा पद्धति से जुड़ के आप समझना चाहते हैं, और एक हम वो वास्तविकता जो है आध्यात्मिकता की जो वास्तविकता है वो गुरु जी से वो पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वही चीज़ अनुभव की है। आध्यात्मिकता को बहुत करीब से समझा, और समझा किससे? उस परमात्मा से जो सबका मालिक है, जो ब्रह्मांड का संचालक है, रचनाकार है, और हम तो खैर रचना ही है उसकी। समझने वाली बात यह है कि आध्यात्मिकता को कैसे समझें। मैं एक सवाल आज शुरू कर रहा हूं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे
अगले उसमें आत्मा का संबंध उस परमात्मा से होता है, और आत्मीय रूप में आए बगैर, विदाउट कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज ए सोल, वी कैन नॉट मीट एंड वी कैन नॉट रिकॉल हिम प्रॉपरली। आप कितने सहमत हैं? देखिए, जैसे तार है, तार रबर से ढका हुआ है और उसको हम कनेक्ट करें बिजली से तो बिजली तो जाएगी नहीं, जब तक हम तार को इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे में आत्मीयता तभी आएगी, आत्मिक भाव तभी आएगा, परमात्मा से संबंध तभी होगा जब हम इस इंसुलेटर को हटाएं, देह रूपी इंसुलेटर को हटाएं। तो आत्म भाव में ही आके परमात्मा भाव प्रत्यक्ष होता है। यानी पहली शर्त यह है कि हमें देह नहीं मानना, खुद को एक देही मानना है, यानी आत्मा मानना है। तब हम उस परमात्मा को, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो भी एक एनर्जी, चमकते सितारे की तरह एक एनर्जी है ना, जैसा आत्मा वैसा परमात्मा। परमात्मा लाइट है, खुदा नूर है, तो हम भी तो नूर ही है ना। हम अपने शरीर को जब देखते हैं तब हम बोलते हैं कि हम बूढ़े हैं, जवान है, बाल पक गया, ये हो गया, तो ये तो शरीर का हो गया ना, शरीर के बाल पके हैं। आत्मा, वो गीता का अगर आप हवाला देते हो और हम भी देते हैं कि आत्मा न मरती है, न बूढ़ी होती है, न जवान होती है, न कटती है, न कुछ होता है, तो भैया ये शरीर की हरकतें या शरीर के बदलाव को छोड़कर हम उस तटस्थता की ओर, उस अनंत की ओर जब स्थिर होते हैं कि मैं आई एम द सोल, उसे जब याद करें परमात्मा वही, क्योंकि मैं तो आमतौर पे यही कहता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वरूप परमपिता परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप समान है। इज इट ट्रू सर? यस, बिल्कुल। तो आप भी अगर ऐसा कुछ कहें, खुद को आत्मा माने और उस परम शक्ति से जुड़ें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर कोई सोचे, कोई कृपा करके, कहना नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई, कृपा भगवान भी नहीं करेगा इस तरह से आप जो भी, लेकिन बड़े श्रद्धा के साथ एक प्योरिटी पे ही आज बात हुई है। हमने आभा के बारे में जिक्र किया है, हमारी आभा कैसे और बढ़ सकती है और हम कितने पवित्र रह सकते हैं, इसके लिए खान पान भी जरूरी है। और बाकी जो हमने 15, 16, 17 एपिसोड में ये बात करी है कि हमारे 7 चक्र हैं अंदर, 20 डॉक्टर हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम सक्रिय रखने के लिए सारी विधियां हमने आपके अलग अलग एपिसोड में बताई हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड को हम शुरू करेंगे आत्मा का स्थान कौन सा है, ठीक है जी, और इसका क्या कार्य है। ठीक, अगला जो हमारा एपिसोड है, अब क्योंकि एक जिस्म की प्रक्रिया पूरी हो जाए, बाकी फिर जो जिस तरह से जो विधियां हैं इन रोगों को दूर करने की, वो हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। और हम जिस किताब का सहारा ले रहे हैं, मैं आपको फिर एक बात उस किताब का टाइटल शो कर दूं, द सुप्रीम डॉक्टर। सुप्रीम मीन्स दैट नो वन इज अबव द सुप्रीम डॉक्टर। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। कोई शक हो तो हमसे मिलें, हम जो समाधान कर सके हर संभव प्रयास से करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।